सबसे पहले बात करेंगे वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बाकू से वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत की। वफाकी काबीना से मंजूर आईनी बिल अब सेनेट में पेश किया जाएगा। आइन के 48 आर्टिकल्स में तरामीम तजवीज़ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा तख्लीक किया गया है। वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बाकू से वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत की, जबकि वफाकी काबीना से मंजूर आईनी बिल अब सेनेट में पेश किया जाएगा। आइन के 48 आर्टिकल्स में तरामीम तजवीज़ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा तख्लीक किया गया है। आपको बताएं कि वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दे दी है। कुछ ही देर पहले अहम इजलास हुआ था, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बाकू से वीडियो लिंक पर इस इजलास की सदारत की थी। वफाकी काबीना ने मंजूर आईनी बिल अब सेनेट में पेश किया जाएगा। आइन के 48 आर्टिकल्स में तरामीम तजवीज़ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा भी तख्लीक किया गया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दे दी है। बाकायदा तौर पर इजलास हुआ, जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बाकू से वीडियो लिंक पर की। वफाकी काबीना से मंजूर आईनी बिल अब सेनेट में पेश किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे, यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी यासिर, अगला लाएहमल क्या होगा? सेनेट में भी आज ये बिल पेश कर दिया जाएगा? देखिए, इस वक्त इंतहाई अहम मीटिंग जो है वो वजीर कानून आदम नजीर तारड़, शेरी रहमान, फारूक एहसन जो है नायब वजीर आजम इसाक डार के चैम्बर में मौजूद हैं, जहाँ पर मशावरत जो है वो जारी है और दोनों जमातों के जो अरकान हैं उनकी जानिब से ये फैसला किया गया है कि जो सेनेट में जब ये बिल पेश किया जाएगा तो सिर्फ पार्लिमानी रहनुमाओं को इसकी कॉपी जो है वो फराहम की जाएगी। चेयरमैन कायमा कमेटी कानून और इंसाफ फारूक एहसन जो है वो भी इस इजलास में शरीक हैं और जैसा कि बताया गया है कि आज इसको सेनेट में पेश किया जाएगा नज़ीर तारड़ की, और अब प्रिंटिंग का काम जो है वो जारी है, करवाया जा रहा है। इस मुसवदे की कॉपी आज सेनेट में जो पार्लिमानी रहनुमा हैं उनको दी जानी है। तमाम तर तैयारियां जो हैं अब लेकिन एक गैर रस्मी मशावरती इजलास कहा जा सकता है कि वो इस वक्त जो है नायब वज़ीर आज़म इसाक डार के चैम्बर में जारी है और उसके ऊपर जो है वो मशावरत इस वक्त की जा रही है। एक तो मशावरत अभी की जा रही है। आइन के 48 आर्टिकल्स हैं जिसमें तरामीम तजवीज़ की गई हैं। यासिर आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि वफाकी काबीना में 27वीं आईनी तरमीम के बिल की मंजूरी दी गई है। आईनी तरमीम का बिल सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर सेनेट इजलास में पेश होगा, जिसके बाद बिल को कानून और इंसाफ की मुश्तरका कायमा कमेटी के सुपुर्द किया जाएगा। काबीना को 27वीं आईनी तरमीम बिल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आईनी तरमीम बिल 48 क्लॉज पर मुश्तमिल है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आईनी अदालत के क़याम का नुक्ता था। आईनी अदालत के क़याम पर इत्तफाक हो गया। काबीना को ब्रीफ किया गया है। जो 27वीं आईनी तरमीम का बिल जो है वो पेश करने जा रही है आज वफाकी हुकूमत। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में ये बिल जो है वो पेश किया जाएगा और उसके बाद इस बिल को एक जॉइंट कमेटी के सुपुर्द करने की ख्वाहिश का इजहार किया गया है। हमने अपने जो इत्तेहादी हैं, हलीफ जमातें हैं, बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन तमाम लोगों से मुशावरत वज़ीर-ए-आज़म साहब ने की। अलग अलग जिन चीज़ों पे इत्तफ़ाक़ राय हुआ है उनमें जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एक पुराना फ़ैसला था और वादा था कौम के साथ एक आईनी अदालत के क़याम का, उस पे इत्तफ़ाक़ राय हुआ है। पार्लिमान बहस व तमहीज़ के बाद उस पे फ़ैसला करेगी। जजेस की ट्रांसफ़र के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहस तमहीज़ हुई। इस प्रोसेस को मज़ीद ट्रांसपेरेंट करने के लिए तजवीज़ ये किया गया है बिल में कि जो जजेस ट्रांसफ़र है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सुपुर्द की जाए। सेनेट की जो टर्म है वो 6 बरस है और सेनेट की खूबसूरती ये है कि ये तहलील नहीं होती कौमी असम्बली के बरक्स, और हर 3 साल के बाद सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब भी एक आईनी ज़रूरत है। इस इबहाम को और इस लीगल इशू को हल करने के लिए उस आर्टिकल में भी मुनासिब तरमीम करके ये वजाहत करने की तजवीज़ है एक वक्त पे सारे मुल्क में दोबारा सेनेट इंतखाबात हो और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब में किसी किस्म का खलल ना पड़े। एडवाइज़र्स हैं जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं, उनको 5 एडवाइज़र्स की पहले इजाज़त थी। ये तजवीज़ है कि उसको 5 से 7 करने के लिए पार्लिमान के सामने रखा जाए। आर्टिकल 243 के अंदर
हमने माजी में बहुत सारे सबक सीखे हैं। अब जो जंग की हैयत है और उसके जो कंटूर्स हैं, उसकी जो हिकमत अमली है वो मुकम्मल तौर पे तब्दील हो चुकी है। तो इस हवाले से जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनके तरीक़ाकार को, और जो कुछ ओहदे हैं जो कि पहले आर्मी एक्ट में थे लेकिन 73 के आइन के वक्त उनका ज़िक्र नहीं हो सका, जिसमें एक ओहदा फील्ड मार्शल का है। इसी तरह दुनिया में रवाजन एयर चीफ़ के लिए और नेवल चीफ़ के लिए भी इसके पैरेलल ओहदे मौजूद हैं। तजवीज़ दी गई है कि ये जो एज़ाज़ आप नेशनल हीरोज़ को इन एज़ाज़ात से नवाजते हैं, ये एक रैंक के साथ साथ एक सेरेमोनियल टाइटल भी है। तो ये आया उनके साथ ताहयात रहना चाहिए, ये तजवीज़ है। इस बारे में भी मुनासिब तरामीम जो हैं वो पार्लिमान के सामने रखी जाएंगी, और आप सबको मालूम है कि आइनी तरामीम जो हैं वो 2/3 अक्सरियत से मंजूर होंगी तो आइन का हिस्सा बनेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हमें ये कहा कि अभी जिन चीज़ों पे हमारा इत्तफाक़ राय है और हम वोट करने को तैयार हैं, ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं इन्हें अभी कर लें। वो मामलात जो हैं उन पे बात की जो गुफ्तगू या बहस है वो उसको फ़िलहाल पेंड किया जा रहा है। 27वीं आईनी तरमीम का मुजव्वज़ा मुसवदा सामने आ गया। आईन पाकिस्तान के 48 आर्टिकल्स में तरामीम तजवीज़। आइन के आर्टिकल 243 में से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा तहलील करने की तजवीज़ सामने आई, जबकि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा तख्लीक करने की भी तजवीज़ दी गई। मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई है। इसी पर बात करेंगे। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, ये बताइएगा मजीद क्या तजावीज़ दी गई इस हवाले से? जी बिल्कुल, जो मसवदा दुनिया न्यूज़ ने हासिल किया जिसकी काबीना ने मंजूरी दी है, उसके मुताबिक आइन के 48 आर्टिकल्स में जो तरामीम है तजवीज़ की गई हैं, जिसमें जो जजेस ट्रांसफर की जो पावर है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को के सुपर्द करने की जो है वो तजवीज़ है। इसके अलावा जिस हाई कोर्ट से जो जज ने ट्रांसफर होना है, जबकि जिस हाई कोर्ट में जज ने जाना है, इनके दोनों के जो चीफ जस्टिस हैं उनको जुडिशल कमीशन का मेंबर बनाया जाएगा और वहां पर बामी रजामंदी के बाद ये ट्रांसफर होगी। जबकि जो आर्टिकल्स हैं उसके मुताबिक बलूचिस्तान में जो सूबाई नशिस्तें हैं सूबाई असम्बली की, वो 65 से बढ़ाकर जो 95 कर दी जाएंगी, जबकि जो सूबाई काबीना का हुजम है उसको बढ़ाया गया है, जो उसको 11% से बढ़ा के 13% किया गया है, जबकि जो मावनिन खुसूसी हैं उनकी तादाद 5 से बढ़ाकर 7 कर दी गई है। जबकि इसके अलावा जो आइन का आर्टिकल 243 है उसमें जो तब्दीली तजवीज़ की गई है, उसके मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का एक नया ओहदा जो है वो तख्लीक किया गया है और उसकी तकर्री का इख्तियार जो है वो सदर ममलिकत को होगा, और सदर ममलिकत वज़ीर आज़म की जो एडवाइस है उस पर उसकी जो है वो तकर्री करेगा। जबकि जो फील्ड मार्शल का ओहदा है वो ताहयात रहेगा। इसके अलावा जो ड्राफ्ट है उसके मुताबिक जो बेशतर तरामीम है उसमें जो पावर जो सुप्रीम कोर्ट को हासिल थी वो दी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वफाकी आईनी अदालत जो है उसको हासिल होगी, जबकि जो वफाकी आईनी अदालत। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार, अब हमें आगाह करे थे, इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील बड़ाइच ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अदील, 48 आर्टिकल्स हैं जिसमें तरामीम तजवीज़ की गई हैं। खासतौर पर अगर बात करें आइन के आर्टिकल 243 की, तो उसमें क्या कुछ तजावीज़ सामने आई? देखें, जो 243 में तरामीम तजवीज़ की गई हैं उसमें नया ओहदा तख्लीक किया गया है, बल्कि सिर्फ एक फ़ोर्स के लिए नहीं बल्कि तीनों फोर्सेस के लिए नया ओहदा तख्लीक किया गया है। लेकिन इसमें जो मौजूदा फील्ड मार्शल हैं, जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, उनके हवाले से और उनकी जो मुशावरत है नए तकर्रुर के हवाले से वो इसमें ऐड की गई है। और इसमें कहा गया है कि मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स होंगे और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा 27 नवंबर 2025 से एबॉलिश हो जाएगा। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुशावरत से नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का कमांडर मुकर्रर करेंगे, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं उनका रोल जो है उसमें उनकी जो मुशावरत है उसको शामिल किया गया है। और फील्ड मार्शल का जो एजाज़ है, उनका जो रैंक है वो ताहयात यूनिफॉर्म में रहेंगे, उनके एजाज़ात ताहयात रहेंगे। और फील्ड मार्शल की जो मुद्दत है
वो मुकम्मल होने पे रियासत के मफाद में वफाकी हुकूमत उनकी जिम्मेदारियों का तयन करेगी। तो ये 25 सफ़ात पे मुश्तमिल तरामीम है जिसमें 48 तरामीम तजवीज़ की गई हैं। यूँ तो बुनियादी जो तरामीम है वो तकरीबन 5 से 6 हैं, लेकिन चूंकि उसकी जो इम्प्लिकेशंस हैं, उसका इम्पैक्ट है, उसको देखते हुए इसमें 48 इसकी जो तरामीम है इसमें तजवीज़ की गई हैं। और इन 48 तजावीज़ में नई आइनी अदालत जो है उसका क़याम शामिल है। उसमें जजेस की जो रिटायरमेंट की उम्र है वो 68 साल करने की तजवीज़ की गई है वफाकी आइनी अदालत की। जजेस का जो ट्रांसफ़र है उसमें जुडिशल कमीशन का रोल जो है वो बढ़ाया गया है। जुडिशल कमीशन के अंदर जिस जो हाई कोर्ट से जज ट्रांसफ़र हो रहे होंगे और जिस हाई कोर्ट में जा रहे होंगे उसके चीफ जस्टिस साहिबान को शामिल किया गया है, उनकी मुशावरत से ऐसा होगा। इसके अलावा जो हमने देखा कि सेनेट के इंतखाबात में ताख़ीर हुई, 1-1.5 साल का जो वक्त ज़ाया हुआ जिन सेनेटर्स का, तो सेनेट में जो तसलसल को बहाल रखने के लिए, चूंकि एक ही वक्त में इसके इंतखाबात होते हैं हर 3 साल बाद, तो जिन सेनेटर्स का जो अभी इलेक्ट होके आए हैं वक्त ज़ाया हुआ है वो ज़ाया ही तस्वुर होगा। इसके अलावा जो आइन के आर्टिकल 140 के हवाले से, अगरचे इसको इनिशियली इसमें शामिल नहीं किया गया था, लेकिन जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके कहने पे आइन के आर्टिकल 140A के हवाले से, बलदियाती इंतखाबात के हवाले से जो मामला है उसको भी अब ज़ेरे बहस लाया जाएगा। तो अब ये मामला अब ये सेनेट में पेश होने जा रहा है और अब इसमें सेनेट इसको आज ही कायमा कमेटी को रेफर कर देगी और वहाँ पे बहुत सी चीज़ों पे कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश की जाएगी। तो जो इस वक्त ये जो मुसव्वदा हमारे पास मौजूद है, ये मुसव्वदा जो कि 25 सफ़ात पर मुश्तमिल है और इसमें जो 48 के लगभग जो छोटी बड़ी तरामीम जो हैं तजवीज़ की गई हैं, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इनिशियली कंसेंसस तो पैदा हो चुका है, जिसमें आइनी अदालतों का क़याम है, जिसमें 243 है, जिसमें नए ओहदे 243 के तहत इसमें शामिल किए गए हैं और जजेस के जो ट्रांसफ़र का मामला है। लेकिन इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कंसेंसस ये जो अमल शुरू हो चुका है इसके दौरान भी पैदा करने की कोशिश की जाएगी, जिसमें लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है इस हवाले से और जो दीगर चीजें हैं मंजूरी हो चुकी है, सेनेट में आज पेश किया जाएगा और उसके बाद कायमा कमेटी को रेफर भी किया जाएगा। अदील, आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हाफिज एहसान, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान से अपना कीमती वक्त देने के लिए। अब ये मुसव्वदा जो है 25 सफ़ा पर मुश्तमिल है जो कि मौसूल हो चुका है दुनिया न्यूज़ को भी, और 48 आर्टिकल्स हैं जिसमें तरामीम तजवीज़ की गई हैं। आप क्या समझते हैं, इम्प्रूवमेंट की कितनी गुंजाइश थी और ये वक्त की कितनी अहम ज़रूरत थी? मैं दो चीज़ें मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा हुआ है। एक तो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई हैं उसको पहली दफ़ा पाकिस्तान की जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटीज़ है उनमें भिजवाया गया। आपके सामने 18th अमेंडमेंट थी, उसके बाद 25th 26th अमेंडमेंट भी आई, या इवन 19th अमेंडमेंट आई। तो सीडी जो है वो हाउस का बिजनेस सस्पेंड करके उसको वोटिंग प्रोसेस के अंदर डाल दिया गया था। तो अब ये एक अच्छी चीज है कि कैबिनेट ने एक बिल पास किया है, उसको सेनेट में आएगा, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस की, या उसके बाद ये है कि नेशनल असेंबली की जो स्टैंडिंग कमेटी है वो दोनों मिलकर इसके फैसला करेंगे और प्रपोजल्स बनेंगी। और अगर वो प्रपोजल बन सकती हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक इनिशियल ड्राफ्ट है जो कैबिनेट की तरफ से आया है, इसको डिलीट भी किया जा सकता है, इनकी कुछ चीजों को ऐड किया जा सकता है। लेकिन जो ब्रॉडली चीजें सामने आई हैं वो ये है कि जिनका सारी पॉलिटिकल पार्टीज या जो पार्लियामेंट के अंदर पार्टीज उन पे कंसेंसस है, जिसके अंदर आर्टिकल 140A है या आर्टिकल 160 है या 160-49 या 48 कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो सूबों से प्रोविंसेस का है, या फंड्स के एलोकेशन है, डेफिनेटली वो सारी चीजें जो है सेनेट की कमेटीज के अंदर आएंगी और डिस्कशंस के अंदर आएंगी। तो आपको इससे एक बेहतर ड्राफ्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की सूरत के अंदर आएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जब आप पॉलिटिकली उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो उससे फिर ये है कि एक एक्शन भी आता है। तो मेरा ख्याल है कि एक वाइज डिसीजन गवर्नमेंट या पीपल्स पार्टी या सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने किया है कि जिन पे कंसेंसस है उसको कैबिनेट से अप्रूव करवाया जाए, और जिनको डिबेट के अंदर ला के कंसेंसस डेवलप किया जा सकता है उसको पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर लेके आया जाए और पार्लियामेंट उसको डिबेट करके उन चीजों को फाइन ट्यून जो है वो करके आए। तो मैं ये समझता हूँ कि जिन चीजों पे कंसेंसस आया है वो बिल्कुल मुनासिब है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जजेस की ट्रांसफर उस पे आई है, या जो आर्टिकल 243 है जिसके अंदर जो अमेंडमेंट्स की गई हैं, और वो जो जहाँ तक एक परमानेंट फील्ड मार्शल का कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि दुनिया भर के अंदर एक ये सेरेमोनियल अपॉइंटमेंट होती है
और जब भी किसी को उसकी मिलिट्री सर्विसेज की वजह से रिवॉर्ड किया जाता है तो वो लाइफ टाइम के साथ फील्ड मार्शल बना दिया जाता है। उसको उसका ये है कि जब वो अपनी जगह से रिटायर होता है तो वो एक उसकी अपनी ऑपरेशनल साइड होती है, बट जो एक गवर्नमेंट या स्टेट उसको दे देती है टाइटल, वो उसकी लाइफ टाइम जारी रहता है। और दुनिया भर के इसके एग्जाम्पल्स है, चाहे वो इंडियंस है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है या कनाडा है। तो अगर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी गई है तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा है। दूसरा जो एक सिनर्जी ऑफ कमांड जो है, डेफिनेटली उसको आर्टिकल 243 के साथ जो आपका मिलिट्री एक्ट है उसके अंदर भी एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी कि सारी सर्विसेज है उनको एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर चेन ऑफ कमांड के अंदर लाया जाए, ताकि उनकी डिप्लॉयमेंट, उसके बाद जो ऑपरेशनल साइड है, इंटेलिजेंस है, या उसके बाद आपकी वॉर है, या वॉर के अलावा भी जो आपकी प्रिपरेशन आती है प्रोक्योरमेंट से लेके ऑपरेशंस तक, तो उनको अगर यूनिफाइड कर दिया जाए, जिस तरह इंडिया ने भी अपना एक डिफेंस चीफ सर्विसेज बनाया है, या बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सब ममालिक के अंदर है, तो मैं ये समझता हूँ कि उस पर भी ब्रॉडली पाकिस्तान की पार्लियामेंटेरियन का या पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी का इत्तेफाक हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के जो बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं, चाहे वो जुडिशरी से रिलेटेड है या चाहे वो आपकी मिलिट्री से रिलेटेड है या नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, उससे सारी पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस होना जो है, ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के लिए और पाकिस्तान के एक फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी विद रेफरेंस टू रिलेशन ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है, वो एक मुनासिब है। और ये भी एक चीज इस तरह आई है कि इससे आपकी जो सिविलियन सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट जो है वो भी उससे डेविएट नहीं हुआ, बल्कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट आपने की है फॉर द पर्पसेस ऑफ नेशनल अरेंजमेंट जो है वो हमें नजर आ रहा है। हाफिज एहसान साहब अपना कीमती वक्त दे रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने एनएफसी अवार्ड में तरमीम की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि एनएफसी में सूबों के शेयर पर कोई समझौता नहीं करेंगे, एनएफसी में सूबों के फंड्स कम करने की हर सूरत में मुखालफत करेंगे। पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम के 3 नुकात आर्टिकल 243 आईनी अदालत और जजिस ट्रांसफर पर हिमायत करेगी। आपका आइन कहता है कि सूबे के जो एनएफसी अवार्ड के मुताबिक शेयर है वो भर सकता है, कम नहीं हो सकता। उसका तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेंगे। Mainly 3 points in the constitutional amendment that the Pakistan People's Party is considering supporting. The 243 amendment, constitutional courts in the context of the government having conversations with us about what other aspects of the Charter of Democracy. Constitutional courts, along with other provisions of the Charter of Democracy, वो भी मंजूर होगा। और जो ट्रांसफर ऑफ जजेस के सवाल है, with the votes of the incoming and outgoing Chief Justice along with the Judicial Commission, उसका भी अगर नून लीग ये प्रपोजल मानता है तो ये भी मंजूर हो जाएगा, इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट्स के साथ। सेनेट इजलास से कबल नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास। शहरी रहमान, आजम नजीर तारड़, तारिक फजल चौधरी और अटॉर्नी जनरल शरीक हैं। काबीना से मंजूर शुदा ड्राफ्ट पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। सेनेट इजलास से कबल नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास जारी है। शहरी रहमान, आजम नजीर तारड़, तारिक फजल चौधरी और अटॉर्नी जनरल भी शामिल हैं।